अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं राना अमीर मोहम्मद आपसे मुखातिब हूँ जी। इस वक्त अदील रियाज बरखुरदार अपना इसके फार्म पे मौजूद है। मेरे साथ एग्जेक्टिव मेंबरान अनमोल मुश्तरका फार्म महबूब खान साहब, अनस वाहदी साहब और एहसन मसूद साहब मौजूद हैं जी। तो थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं अपना अदील रियाज से। जी बताइए ज़रा, महबूब खान साहब आए हैं अपने जानवरों के बारे में, जानवरों की ब्रीड के बारे में। ये सामने जो जानवर खड़ा है ये कौन सी ब्रीड है? सबसे पहले वेलकम महमूद साहब। चोलस्तानी नस्ल का ये तकरीबन 3 साल एज है इसकी। माशाल्लाह कुर्बानी के लिए तैयार है। वजन आपके सामने है। सियार खान बेटा अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का करम। इसके साथ साहिवाल ब्रीड खड़ी है। हम लोग इसका 8 लाख मांग रहे हैं। अच्छा, तो अब तो वैसे भी टाइम ख़त्म हो गया, बंद हो गया होगा, अब सोमवार पे चलेगी, कोई मसला नहीं है। तो बाकी भी सारा माल इसके बराबर हाँ, इसका अलाइड का है। अगर हाँ, मगर बैंक का टाइम ख़त्म हो गया ना। तो फिर आपको इसका जो है ना सही आइडिया होगा। हाँ सही उठान नजर आएगी। जी जी, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप पीर को करवा दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ऑस्ट्रेलियन उसका जो सॉरी दोस्तों, असल में ना बीच में मुझे एक कॉल आ गई थी, तो उस कॉल के अंदर थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो अदील रियाज हमें मुख्तलिफ जानवरों की नस्लों के बारे में बता रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियन और चोलिस्तानी क्रॉस है। 60% मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलियन साइड पर जी जी जी, तकरीबन या 50-50 के 50-50 के बाद क्योंकि ऑस्ट्रेलियन में नाक बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, सींग जो है इनके बना लेते हैं, खुद किए जाते हैं ताकि उलझे नहीं और दूसरे को नुकसान और अपने आप को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन हम सिर्फ मक्खी काट रही है तो उसमें जोर लगाया तो अपने आप को देखेंगे तो वो खुद इसके हार्मफुल हो गया। अगर आप उसमें खड़े हैं, खेल पड़े हैं तो कोई ज़्यादा दोनों जानवर ये वाले जानवर हैं माशाल्लाह। ये चोलिस्तानी, ये चोलिस्तानी और नुकरे हैं। ये है तकरीबन 14-15 माह ये तीनों ही जो है ना। उसका कितना वजन होगा जो वाइट वाला? वो वाइट वाले का वजन तकरीबन 8 मन गोश्त लाइव वेट नहीं। 17-18 मन इस वक्त इसका यानी 48% यानी 650 किलो आप लगा लें। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर जिंदा। अच्छा, ये इसकी कीमत पे क्या अंदाज़ा है? वो जो ऑस्ट्रेलियन 4 लाख का बिकना चाहिए। अच्छा, ये जो है ये आपने ख़रीदे हैं? ये सारे खरीदे हुए। जिन लोगों के पास रेबड़ है, बिल्कुल कौन सी एक एक करके दो करके हैं? बिल्कुल एक एक करके जैसे जो है ये डिलीवरी होती है, जैसे बच्चा पैदा ब्रीड होती है तब जो है कहाना रहती है अच्छा, कि हमारे पास नुकरा बच्चा आ गया है। ठीक है। अगर वो नहीं करते तो उनके साथ वाले हम सहाय कर देते हैं, यार फलां जगह पे नुकरा बच्चा आ गया, अच्छा तो आप विजिट कर लें। अच्छा, नुकरा बच्चा जब आप लेते हैं उस वक्त आपको क्या कॉस्ट करता है? बाकी तो खैर पालने की तो एक अपनी नुकरे कॉस्ट बच्चे की कास्ट जो है मुख्तलिफ होती है। तकरीबन 1 लाख से लेकर 3 लाख तक हमने जो है ना बच्चा खरीदा। एक दिन का बच्चा जो है 3 लाख का हमने खरीदा। वैसे लोग तो बहुत महंगा भी खरीदते हैं, लेकिन हमारी मैक्सिमम जो खरीद है वो 3 लाख। क्योंकि आप एरिया में मौजूद हैं, लोगों से ताल्लुकात हैं, मुस्तकिल एक सिलसिला है। सही बात है। ये ब्राह्मण में आ जाता है। और उम्र इसकी क्या होगी? इसकी उम्र 1.5 साल। ये घर का बच्चा है, अपनी घर का। सही, माशाल्लाह। 18 महीने का बच्चा है जी। 18 महीने जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ब्राह्मण नस्ल साहिवाल ब्राह्मण, बिल्कुल सही बात है। साहिवाल मदर है और उसके अंदर ब्राह्मण सीमन है, जिससे ये वाला ये 18 महीने का इसमें बच्चा है। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए हम ये कह रहे हैं कि 18 महीने में हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से तो जानवर को इस तरह से बैलेंस ग़िज़ाइयत देकर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का ख्याल रखते हुए ये वो चीज़ हम प्रमोट भी करना चाह रहे हैं कि जो लोग अपने फल को जानवर के फालतू समझ के छोड़ देते हैं, एक ज़िम्मेदारी समझ कर कि इसको रोटी पानी खिलाकर इसका ख़र्चा करता है, उसकी बजाय यही वो उसकी कीमत है जिसने उसको रिटर्न्स देने हैं। इस पर वो मेहनत करें, इस पर वो शौक़ करें पूरा। और 15-18 महीने को बहुत बड़ा टाइम नहीं है जिसके अंदर ये काम करते हैं। इसके नतीजे में वो चीज़ जिसको वो 10-15-20 हज़ार में काटू माल में फेंक देते हैं, उसके ऊपर वो मेहनत करें।
कुछ भी नहीं करें तो रोते पीटते वो 1.5-2 लाख रुपए का तो निकल आएगा ना जो है ना वो और बहुत ये वाला जानवर जो है 3 ये लाख रुपए जो है ये- इसका रेट लगा हुआ है। तो जी 3.5 लाख रुपए की ऑफर है जी, इस वक्त इसका रेट लगा और अभी ये 18 महीने 18 महीने का। मैंने 4 लाख डिमांड की जी तो 370 मैंने फाइनल बोला तो वो शायद कराची की पार्टी है, शायद कुछ दिनों में इधर भी है। ठीक है, इनका टारगेट है इसको ईद के ऊपर करने का, तो ज़रा इसको ये उस तक और फर्दर ग्रो कर चुका हूँ। ईद तो ये अगली ईद पे लगेगा, उसके बाद ये फिर अभी तो जो है क्या ये ही दोंदा वजन नहीं है, इसका। अभी तो ये खीरा है। जब इसने दोंदे की तरफ आना तो इसकी पोजीशन माशाल्लाह ये असल वो में चीज़ जानवर होगी जो उसमें। वजन करता है वो दोदा धोने के बाद करता है, जो सही वजन करता है। अभी तो ये अपना बेल बनाता है, अपना फ्रेम बनाता है, अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करता है जब खीरा है, और पक्का खीरा है जिस वक्त। जब ये दोंदा होगा और दोंदे से चौगा, ये वाला जो टाइम है, इस टाइम के अंदर इसने अपने आप को पूरी तरह फैलाना है, और जो पहले की मेहनत की होगी वो वहाँ पे नतीजा देगी। जो उस वक्त जाके मेहनत की होगी वो आप सिर्फ हवा पूरी कर रहे हैं उसकी। तो ये इसकी तरफ हम अपने फार्मर्स को तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि ये करने का काम है, इसको ज़ाया ना करें, इसके ऊपर मेहनत करें। हमने ये जब बच्चा पैदा हो गया था तब ली है। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी तो ये मेरा ख्याल है तीसरा चौथा तो तीसरा चल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही अच्छी सेहत में और अच्छे फ्रेम में, पूरी बेल में, उसकी हाइट, उसकी बड़ी हाइट अच्छी है इसकी, अब आप इसकी लंबाई देखिए ना, अच्छी है। ये आप इसका पिछवाड़ देखें वो जिस तरह अपने को है ना इंग्लिश गाय, जी वो भी यही स्टाइल है जी। लेकिन इतना अच्छा जड़ा ना हाँ जी मैं जी जी, बड़ी बॉडी है, बड़ी लंबाई है इसकी लेंथ देखे ना ये रहा साहब। जी बिल्कुल। अब ये एक ऐसी चीज़ है, जानवर की जो खरीदारी करता है वो दोस्तों को ये अंदाजा होना चाहिए कि उसकी बेल और लेंथ कितनी है। पीछे से खड़े हो और आगे से खड़े हो तो ये जूती के डब्बे की तरह हो, इसके पेट ढलवान में बाहर या नीचे लटके हुए नहीं हो, ये सब बिल्कुल अपने बैलेंस पे आगे खड़ी हुई है, और ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। इस चीज़ को समझते हुए जो दोस्त इन्वेस्ट करेंगे इसके ऊपर, तो जाहिर है उसका नतीजा इसके अंदर जो जानवर अल्लाह ताला अता करेगा वो अपने फ्रेम में, अपने साइज में, अपने कद काट में मैक्सिमम बिल्कुल, पे जाएगा। जैसे कि ये पीछे देखें आप। जी जैसा हाँ जी, ये गाय है ब्राह्मण के लिए। जी ये इसका जो स्ट्रक्चर है, हाँ जी इधर आप बताइएगा जी, ये ब्राह्मण के हवाले से इसकी एक्चुअल फ्रेम जो है ब्राह्मण के हवाले से ये है। लोग वैसी गाय को भी ब्राह्मण टीके रखवा लेते हैं, समय रखवा लेते हैं कि अच्छी नस्ल आएगी, लेकिन वो क्रॉस पैदा हो जाता है, नस्ल अच्छी नहीं आती। फिर आप कहते हैं यार हमारा ब्राह्मण तो बिका है 50,000 का, 1 लाख का, फलाने बेच दिया 16 लाख का, 10 लाख का। जो 10 लाख के ब्राह्मण बिकते हैं वो इस चीज़ में बिकते हैं, गाय का जो है कोई नस्ल हो, गाय के कान लंबे हो, झालर हो, नाफ हो, ऊपर की कहान हो, कोई बड़ी गाय हो, और सीमन भी कोई अच्छा हो। सिमन भी कोई अच्छा हो। बच्चे जो है वो माँ बाप पे जाते हैं। और सेमन, सारी बात है जब माँ अच्छी नहीं होगी तो बच्चा अच्छा कैसे आ जाएगा। इस पर भी थोड़ा गाइड करें कि सेमन रखने वाले फ़र्द की सलाहियतों पर भी ज़रा रोशन डालें। बिल्कुल, क्योंकि वो जितना अच्छा एक्सपर्ट होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने वाला फ़र्द, वही इस जानवर को बेहतर बना सकता है। सही बात है। और इसके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट दुखती नहीं है, इसलिए कि इसके नतीजे में आपका जानवर सेहतमंद होगा, आपकी आने वाली नस्ल जो जानवर से मिल रही है वो सेहतमंद होगी। बच्चा जो है वो मर गया। कौन सा किससे इंसेमिनेट कराएं, तो उसके नतीजे में ये जो चीज़ है ना, यानी ये फॉरवर्ड थिंकिंग है कि लाल रंग के ब्राह्मण तो बड़े मार्केट में आ गए, ज़्यादा मौजूद होने की वजह से हो सकता है उनके रेट डाउन हो, तो इसकी मांग बढ़ने लगी है अब, तो उसकी वजह से जो उन्होंने अब इस टारगेट गाय किया को मैंने ब्राह्मण टीका रखवाया अभी और खुद 29,000 का टीका रखवाया है इसे, सही हो सिर्फ इस वजह से कि आवाम जा रही का प्रिंट जो है नीचे से वो वाइट है, जिसे किंग पटेला कहते हैं, जिसम जो है गुलाबी हो, डायमंड पटेला नहीं जिसके अंदर डॉट्स आए थे, गोल कलर जिसे कहते हैं वो चीज़ थी। तो इससे जो है ब्राह्मण रखाने का मकसद ये है कि एक तो गाय में नस्ल है, इसकी नोज़ जो है वो गुलाबी है, इसने जो बच्चा दिया उसकी भी नोज़ गुलाबी है, वो बच्चा बैठा हुआ है वाइट कलर वो वाला जी वो बैठा हुआ है। तो इसमें अगर ब्राह्मण बच्चा आ जाए उसकी नोज़ गुलाबी आ जाए तो वो ब्राह्मण तो जो है हज़ारों में है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण हज़ारों में एक आध। और अगर कोई पटेला कलर आ जाए, वाइट और रेड का कम्बिनेशन आ जाए ब्राह्मण में, तो क्या बात है, सोने पे सुहागा। इसलिए गाय ये जो है इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन कलर वाइज अच्छी है। तो दूसरा फिर इसे सेमन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे वाला रखवा लेते, ताकि बच्चा जो है उस पर इफेक्ट ना हो। इससे 28 फरवरी नहीं जी दोस्तों, आज हमने दिन में दूसरी दफ़ा आप दोस्तों को अदील रियाज के फार्म का विज़िट करवाया। जी जी लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान जब इस काम में आ रहे हैं
तो ये सिर्फ पाकिस्तान शौक के नहीं जी, लिए इश्क करेंगे। मैंने अपना सारा फ्यूचर सारा कुछ जो है दाव पे लगा के तो यहाँ पे सुबह आप आए थे किस सिचुएशन में था सुबह जनाब इन्होंने अभी मास्क अभी जो है ये लगाया, मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं देखो सुबह जो मेरी सिचुएशन इनके थी हाथ में कई थी सुबह इन्होंने खुद जो सफाई उन्होंने करी। के गोबर इकट्ठा कर रहे थे और ये इन वालों को संभाल रहे थे। एक मुलाजिम था वो भी बाद में मेरा ख्याल है आया था जब हम हालांकि आए थे, मेरे ये वो अकेले वाले थे। साहब बैठे हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तू पढ़ा लिखा बंदा है कहीं नहीं था एफर्ट कर जो 50 लाख 70 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट ले तू अपना काम कर तू केड़े कम्मे बंदा पे है ये सादा पुराना काम है मुर्शद इकबाल है ना जी जिनको आपने पढ़ा है जी। यूनिवर्सिटी से, वो ये फरमाता है कि दाना खाक में मिलकर गिरे गुलजार है। बिल्कुल तो ये जो है ना ये काम कर रहेगा। अपनी दुआओं के साय में जी इजाज़त लीजिए, दुआ दीजिए बच्चे को अल्लाह इसे खैर बरकत से नवाजे। बहुत आपके नाम में वुसअत दे, आप मेरे को इज्जत और एहतराम दे, आपको काबिलियत दे इस माशरे के अंदर।